कंस की एक मुंह बोली बहन है जिसका नाम है पूतना। क्या नाम है? जोर से बोलिए। उसका नाम है पूतना। और उस पूतना का स्वभाव है बड़ा क्रूर, बहुत क्रूर स्वभाव है। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातनी शिशिश्चरा निग्रंथि पुरग्रामन ब्रजादिशु। बालघातनी, पूतना बालघातनी है। पूतना ने कहा भैया चिंता मत करो, जितने वो बालक है ना नवजात शिशु सब ने मार दूंगी, तुम्हारी कोई चिंता नहीं रहने दूंगी, सबरी तुम चिंता समाप्त कर दो, एक और बालक नहीं बचे। कैसे मारेगी? अरे चिंता मत करे, अपनी बहन पे छोड़ दे। तो पूतना ने रूप बदला, अपना वेश बदला, सुंदर रूप बनाया। और सुंदर रूप बनाकर पूतना अपने आंचल से कालकूट विष लगा कर आई। जरा मन लगाकर सुनिए। संतों के अलग अलग भाव हैं। जिस समय पूतना नंद भवन में पहुंची, मैया यशोदा से मिली। मैया यशोदा ने कही कि तू ले मेरे लाला खिला ले, मैं तेरे काजे रसोई बना लो, मैं तेरे लिए रसोई बना लो। और कन्हैया वास में पलरा में झूल रहे, सो रहे। और पूतना कन्हैया के पास जा रही, पहुंची कन्हैया के पास। ए मैया, ए मैया, थोड़ी सी तरस खाओ। आगे बैठकर, वैसे तो किसी को भी बात नहीं करनी, इतनी प्यारी लीला हो रही है। इन सबसे ज्यादा भागवत में जो सबसे ज्यादा रसिकों को कथा सुननी चाहिए वो दशम स्कंद की सुननी चाहिए। दशम स्कंद की कथा सुनकर हमें भगवान से प्रेम होता है और फिर भगवान को पाने की इच्छा हमारे मन में जागृत होती है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा दशम स्कंद की कथा को मन लगाकर सुनना चाहिए। वार्तालाप करेंगे तो आपका मन नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा तो आपको प्रेम नहीं होगा कन्हैया से। और कथा में दशम स्कंद की कथा का सबसे सच्चा और अच्छा फल है आपको ठाकुर जी से प्यार हो जाए, तभी समझो कि तुमने दशम स्कंद की कथा सुनी। पूतना भगवान श्री कृष्ण के पास गई, पर पूतना को मुंह नहीं देखो ठाकुर जी ने, नेत्र बंद कर ले। ब्रजभाषा में बोले, यहाँ तो समझते हैं सब। आओ यहाँ ना समझेंगे, हम तो अमेरिका में ब्रजभाषा में ही बोले आए, हम तो कनाडा में बोलते हैं, तुम समझो मत समझो हम तो बोलेंगे। हमारी भाषा है ब्रजभाषा, बड़ी सुंदर है। और ठाकुर जी ने जो भाषा बोली हो वो कितनी मीठी होगी, कितनी प्यारी होगी। कन्हैया ने वाको मोना देखो, कौन को? पूतना को। चुना देखो भैया, पूतना को मोह चुना देखो। दो देवी ऐसी मिली जिनको मोह देखो ही ना भगवान ने। एक राम अवतार में मिली, एक कृष्ण अवतार में। राम अवतार में मिली सूपनखा, राम जी ने बहू को मोह ना देखो। और कृष्ण अवतार में मिली ये पूतना, कन्हैया ने जऊ को मोह ना देखो। अब प्रश्न ये है, इन दोनों को मौत चुना देखो। बड़े बड़े राक्षसों का मुख देख लिया, हिरण्यकशिपु का, रावण का, कुंभकर्ण का, हिरणाक्ष का, न जाने कैसे कैसे न सबन के मुंह देखे और इन दोनों के नहीं देखे। बोले क्यों? यहां में बहुत प्यारो कारण है। और जो यह कारण को भगत समझ जाएंगे ना, वो ठाकुर जी ये मुख दिखावेला कह जाएंगे।
और जो ये कारण नहीं समझ पाएंगे वो ठाकुर जी को अपना मुख दिखावे लायक नहीं रहेंगे। और हमको तो जी आशा है कि जो यहाँ आए हुए हैं वो सब यूं ही चाह रहे होंगे कि हम अपने ठाकुर जी को मुख दिखावे के लायक हों। चाहे संसार हमारे बारे में कछु भी कहे, पर ठाकुर जी मुंह दिखा सकें ऐसा काम हमको करना चाहिए। कौन कौन चाहे कि हम अपना मुंह ठाकुर जी दिखा सकें ऐसे हों? कौन कौन चाहे ठाकुर जी? तो अच्छा वैसे एक बार देखियो, यहाँ पे जाके अब मुँह शीशा में देखियो, एक बार देखियो हाथों तुम्हारा मुँह देख भी लाख। अरे तुम तो कह रहा हूं, इनते ना कह रहा हो तुम। अच्छा भगवान ऐसा नहीं है, न्यू ना कहे तो भगवान मैं पापी को मुंह नहीं देखूंगा, ये कबू ना कही ठाकुर जी ने। एक टेक बड़े के पापी को मुंह देख लूंगा मैं, कोई बात ना, तू आ जा, मैं हूं ना। जैसे माता पिता बालक कैसो भी हो यूं कही दें, अरे कोई बात ना भैया वो कहा करें है ऐसे, वैसे ठाकुर जी कहें कोई बात ना, हाथ तो मेरो ही है, पर ना देखें कौन को? भगवान कहे मोहे कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन। भगवान कह रहे हैं हाँ भैया, ओ भैया, ओ भैया, ये तो कहा जा मैं कहा मैं कहा है? कौन का जलायो? कौन है? पापा ने? कौन है मंगाए? मम्मी ने? मम्मी जिनने खावेगी यहां बैठ के तो शांत रहो, हंसोगे नहीं, आज तो पर्दा हटके ही रहेगा। हमारी कथा को डिस्टर्ब करने के लिए यहां पर पाकिस्तानी हाथ लग रहे हैं हमें, ये देसी साजिश नहीं लग रही है, पर्दा हटा के छोड़ेंगे। हाँ भाई क्या नाम है तुम्हारा? पर्दा के पीछे कौन है तेरे, जी बता कौन है, भेजो तू यहाँ। जा अब तू जा। और अपनी मम्मी तक ठाड़ी हो, कहाँ है तेरी मम्मी? ठाड़ी हो, अपनी मम्मी ठाड़ी कर, कैमरा लगवाऊंगा पहला। सासू माते कह के आई मैं कथा सुनवे जा रही हूं, देवकी नंदन आयो है वृंदावन ते, मैं कथा सुनाऊं ने को। और वह कहा पता को छोरा भेज भेज के चिप्स खा रही है जहां पंडाल में बैठ के। अरे राम 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 राम, बताओ कैमरा वाले भैया या छोरा पे ध्यान रखो, जाके मैया जरूर दिखानी है सासू माँ है। अब घूंघट करके बैठ जाएगी, राधे राधे बोलना पड़ेगा। चलो ब्रज की कथा हो रही, थोड़ा सा हास्य विनोद भी जरूरी है। ये बालक भी जो बच्चे होते हैं ना भगवान का स्वरूप होते, तो सोचते थोड़ा सा आनंद कर लिया जाए, तो कर लिया। देखो तुम्हारे हृदय में आनंद आया कि नहीं, खुशी हुई कि नहीं? अब चिप्स कोई खाए स्वाद बोलेगा, आनंद हम ले गए। कहां थे हम? ठाकुर जी कह रहे, ठाकुर जी ने बताइए, शांति से सुनो, ठाकुर जी ने बताइए मोए कैसे लोग प्रिय लगे।
जैसे आप अपने बालकन से पूछो तुम्हें शादी करनी है तो पार्टनर कैसो चाहिए, तुम्हारो भैया कैसो होना चाहिए, तुम्हारी मैया कैसी होनी चाहिए, तुम्हारी इच्छा क्या है, कौन है लाइक करो कौन है डिसलाइक करो ने बताओ। वैसे ही भक्तन ने पूछी भगवान से कि महाराज हमें जो तो बताओ तुम लाइक कौन करो डिसलाइक कौन करो। तो ठाकुर जी ने कही हम लाइक करें उनने जिनको मन निर्मल होए, जाके मन में छल नहीं होए, जाके मन में कपट नहीं होए, ऐसे लोग मोकू विशेष प्रिय लगे हैं। कैसे? जिनके मन में छल नहीं है कपट नहीं है, निर्मल हृदय है उनको। हमारी माता बहनों से सीखो समर्पण किसको कहते हैं। एक अननोन पर्सन के साथ इनका विवाह होता है, मम्मी पापा भैया भाभी सब छोड़ छाड़ के उसके साथ चली जाती हैं, और जो इनके पति को प्रिय है वैसा ही ड्रेस पहनती हैं, जो इनके पति को प्रिय है वैसा ही भोजन बनाती हैं, जो इनके पति को प्रिय है उसी जगह पर जाती हैं, जो इनके पति से प्रेम नहीं करता उनसे तो ये बात भी नहीं करती हैं, चाहे वो मम्मी पापा ही क्यों ना हो। ये आजकल की गारंटी नहीं है ऐसी, पर ऑलमोस्ट ये समर्पण है देवियों का अपने पति के प्रति कि वो है ना, तुमको जो पसंद वही बात कहेंगे। प्रेम का उसूल है, तुमको जो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। हर पत्नी अपने पति से यही कहती है, और हर भक्त अपने भगवान से यही कहता है, तुम दिन को भी कहोगे रात, बोले हाँ जी रात ही है, हमने दिन कहां देखे हो, है ही ना। इसका मतलब ये नहीं कि दिन नहीं है, इसका मतलब है कि हम ऑलवेज आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, आप ही हमारे सर्वस्व हो। यही भगवान के भक्त में होना चाहिए। भगवान का भक्त ऑलवेज अपने भगवान की हाँ में हाँ मिलाता है, उसका मन निर्मल होना चाहिए। तो जिनके मन निर्मल हैं वो मुझे प्रिय हैं। पर पूतना का मन निर्मल नहीं है, मन है क्या, कपट कूट कूट के भरा हुआ है। आई है भगवान की मासी बन के, और अपने आंचल से कालकूट विष लगा के आई है। क्या करके आई है? कालकूट विष लगा के आई है, और बन के आई है मासी। तो भगवान ने देखा नहीं, जिसके मन में कपट होता है भगवान उसे देखते नहीं। आप भी ध्यान से सुन लीजिए, आप जैसे हो वैसे ही भगवान के पास चले जाओ। अगर पापी हो तो पापी बन के ही जाओ, जुआरी हो तो जुआरी बन के जाओ, शराबी हो तो शराबी बन के जाओ, जैसे हो वैसे ही जाओ, नाटक करके मत जाओ। जो कहो ना मुंह में राम बगल में छुरी, वैसे नहीं। भगवान के आगे कहो पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहिमाम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरिम, सर्व पाप हरो हरिम। मैं पापी था, मैं पापी हूं, और आगे भी पाप नहीं करूंगा ऐसा कोई वचन नहीं देता हूं। पर हे नाथ, दोनों हाथ उठा के बोलो, हे नाथ मैं आपका था, मैं आपका हूं, और मैं आपका ही रहूंगा। मैं भला हूं, मैं बुरा हूं, मैं जैसा हूं, हे प्रियाकांत सरकार मैं आपका हूं, मैं आपका हूं, मैं आपका हूं। ये भाव मन में रख। फिर ऐसे लोगों का भगवान कभी त्याग नहीं करते। यही है समर्पण, यही है शरणागति। और जब मनुष्य ऐसी शरणागति भगवान के चरणों में कर लेता है, एक क्षण भी भगवान फिर उसे छोड़ते नहीं है। योग क्षेम बाम में हम गीता का वाक्य है। भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आ जाता है उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। और हाय हाय कलयुग का मंद बुद्धि बालक
मंद बुद्धि पापी मनुष्य सबके पास में द्वारे द्वारे एमएलए एमपी मंत्री संतरी जंत्री ये फलान ढिम के सबके पास जाएगा, थोड़ा धनवान हो उसके पास जाए, उससे आशा करेगा, लेकिन भगवान से आशा नहीं करेगा। होना चाहिए उल्टा, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, सुख दुख हानि लाभ सब मिल सही, सुख दुख हानि लाभ सब मिल सही, जाए वेद राखे राम ताई वेद रही, चाहे वेद राखे राम ताई वेद रही, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, राधे श्याम राधे श्याम